नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेटिनिन के लेवल को कम कैसे करें। आप देखते हैं कि अगर किसी की किडनी अनहेल्दी है या किसी की किडनी में इंजरी हो गई है तो आप सबसे पहले क्या कराते हो? KFT कराते हो, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हो। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि आपकी क्रेटिनिन का लेवल वो बढ़ा हुआ है। अब क्रेटिनिन का लेवल क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप सभी को पता है कि किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर किडनी आपकी अनहेल्दी है या उस पर किसी भी तरीके की इंजरी है या किडनी के अंदर सिस्ट बना हुआ है या किडनी हमारी छोटी है या बड़ी है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि हमारा किडनी की फंक्शनिंग वो डिस्टर्ब हो जाती है और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। क्रेटिनिन क्या है? ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है। जब भी हमारी किडनी अनहेल्दी होगी, हमारी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी और वो क्रेटिनिन के लेवल को बढ़ा देता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से टिप्स आप लोग फॉलो करें जिससे अगर आपके क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो आप कम कर सकते हैं विथ मेडिकेशन। तो पहले आपको जो टिप्स मैं बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी किडनी जो है वो अनहेल्दी है तो आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करें। हैवी एक्सरसाइज का मतलब है कि आप वेट लिफ्टिंग नहीं करें। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो क्या होगा, मसल्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जब हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो इनको फुल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और फिर हम क्या लेते हैं, हाई इंटेक प्रोटीन लेते हैं, जिससे हमारा अगर किडनी अनहेल्दी है तो क्रेटिनिन के लेवल को वो बढ़ा देता है। तो आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब नॉर्मल एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हाई रिच प्रोटीन नहीं लेना है। अगर आप हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं, ऑलरेडी आपके किडनी के अंदर क्या है कि वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है। क्रेटिनिन हमारा क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा अगर हम हाई रिच प्रोटीन लेते हैं। अब हाई रिच प्रोटीन क्या क्या होता है, जैसे कि अगर हम नॉनवेज की बात करें तो वो क्या हो सकता है, एग हो सकता है, चिकन हो सकता है और मटन हो सकता है। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें, जो वेज लोग हैं जो ज़्यादातर पल्सेस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो राजमा हो गया, चने हो गए, इनमें हाई रिच प्रोटीन होता है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे कि दूध है, दही है, लस्सी है, छाछ है, इवन कि पनीर, इन सब में क्या होता है, हाई रिच प्रोटीन होता है। अगर आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, अनहेल्दी है या किडनी आपकी डिस्टर्ब है, तो आपको हाई रिच प्रोटीन इंटेक नहीं करना है। अगर आप हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। तो आपको अवॉइड करना है हाई रिच प्रोटीन। हाँ, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर प्रोटीन की थोड़ी बहुत आपकी बॉडी में कमी हो रही है तो वो उसको फुलफिल कर देगा। नेक्स्ट अगर हम टिप्स की बात करें तो पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी को फीवर होता है, काफ़ी लंबे समय तक फीवर हो रहा है, तो वो अचानक से जब KFT का टेस्ट कराता है तो उसको पता लगता है कि उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपका थोड़ा सा क्रेटिनिन बढ़ा है तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपका फीवर नॉर्मल आता है, 15 दिन बाद आप दोबारा से KFT करा सकते हैं। तो इसमें क्या पता लगेगा कि अगर फीवर के वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ा है तो वो ऑटोमेटिक 15 दिन बाद आपका क्रेटिनिन डाउन हो जाता है। तो उसके लिए आपको फॉलो करना है कि आप हाई रिच प्रोटीन नहीं लेना है और देन आपको एक्सरसाइज भी हैवी नहीं करना है और आपको टोटल बेड रेस्ट करना है, जिससे दोबारा से फीवर का अटैक ना आए अगर आपको कंटिन्यूस फीवर कई दिन से हो रहा है तो। नेक्स्ट अगर हम टिप्स की बात करें तो ये है कि देखा गया है कि जितने भी किडनी पेशेंट है उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। वो नॉर्मल AC में या नॉर्मल अगर फ़ैन भी चल रहा है तो भी उनको ठंड लगती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको ठंड ना लगे तो आपको AC और फैन से थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अपने ठंड क्लाइमेट एरिया में जाने से आपको अवॉइड करना है। अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो वार्म कपड़े ज़रूर पहने जिससे आपको ठंड ना लगे।
अगर हम नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अपने ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करना है। ब्लड का पीएच कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। अगर जैसे ही ब्लड का पीएच एसिडिक होगा, क्या होगा, आपके क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर आपको इसको ठीक करना है, यानी कि अगर आपके ब्लड का पीएच इंक्रीज है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसको कम कैसे कर सकते हो, तो आप बाइकार्बोनेट ले सकते हो नेचुरल फॉर्म में, या अगर आप नेचुरल फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका टैबलेट फॉर्म आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाता है। आप बाइकार्बोनेट का आप टैबलेट भी ले सकते हैं, क्रेटिनिन अगर आपका बढ़ा हुआ है, अगर आपका पीएच का लेवल इंक्रीज है तो। अब आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि आपका ब्लड का पीएच बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराना है। उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। देन आप बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या ले सकते हैं, टैबलेट भी ले सकते हैं, और इसको नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिससे आपका क्रेटिनिन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और नेक्स्ट अगर टिप्स की मैं बात करूं तो वो है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप बीपी के मरीज हैं, तो आपको पहले तो क्या करना है, अपना बीपी जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। शुगर अगर आपको है, ज़्यादातर देखा गया है कि किडनी उनकी ही ज़्यादा ख़राब होती है जिनको अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ नहीं है और उनको बीपी की शिकायत है या शुगर की शिकायत है काफ़ी लंबे समय से, और वो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात पे ज़रूर फोकस करना है कि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है या आपका शुगर बढ़ रहा है तो आपको मेडिकेशन प्रॉपर लेना है, और अपने बीपी और शुगर को क्या करना है, नॉर्मल में रखना है, ना ही ज़्यादा होने देना है और ना ही ज़्यादा कम होने देना है। तो ये लास्ट टिप्स था कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, जिससे आपकी किडनी जो है वो अनहेल्दी ना रहे, अगर है भी तो क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।